देखो, संसार से कुछ लेने की इच्छा करते ही भगवान से विमुखता आ जाती है, और भगवान से विमुख होते ही जीव अनाथ हो जाता है। पर आपने तो संसार से कुछ लेने की इच्छा नहीं जताई, आपने तो गुरु दर्शन की इच्छा जताई है, दिखाई है, गुरुवाणी सुनने की जिज्ञासा दिखाई है। अगर ये लगन लगी रहे न तो कहाँ पहुंच जाए। लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। लगन लगी रहे बस। मीरा ने कैसे निभाया अंत काल तक, शबरी ने कैसे निभाया। भगवान राम आए तो भी शबरी अपने गुरुजी को याद कर रही थी। गंगा सती ने कितना निभाया। सौराष्ट्र गुजरात की गंगा सती, गंगा सती बोलती थी, एकांते बेसी अलख ने आराधे, एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करे, पर माथे सदगुरु नो हाथ। गुरु का हाथ होना चाहिए, गुरु की दीक्षा शिक्षा होनी चाहिए। जिसके जीवन में एक ब्रह्मज्ञानी गुरु की दीक्षा नहीं, वो आदमी नहीं, पशु है, पशु। और जिसके जीवन में है वो तो अब उसके बारे में क्या कहें। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी ने एक बार हनुमान जी को पूछा कि समुद्र पर सेतु कैसे बना रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि राम नाम लिखकर पत्थर पानी में डालते हैं, उतैरते हैं। राम जी रात को गए, सब सो गए, तब कि देखूं मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, मेरे से तैरते हैं कि नहीं। राम जी ने पत्थर उठाया, पानी में डाला, डूब गया। राम जी ने सोचा ज़्यादा वजन वाला था इसलिए शायद डूब गया, थोड़ा कम वजन वाला डाला तो वो भी डूब गया, छोटा टुकड़ा डाला वो भी डूब गया। राम जी ने सोचा कमाल है, अच्छा हुआ किसी को साथ नहीं लाए थे। जाने को मुड़े ही थे कि पीछे हनुमान जी खड़े थे। बोले, जय श्री राम। प्रभु आपने अकेले क्यों कष्ट किया, मेरे को याद किया होता मैं आ जाता। राम जी ने कहा, तुम तो कहते थे कि राम नाम पत्थर पर लिखकर पानी में डालते हैं, वो तैरते हैं, पर मैंने खुद राम ने एक नहीं कई पत्थर डाले, सब डूब गए, एक भी नहीं तैरा। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल ठीक देखा आपने, आपका नाम पत्थरों को तैरा सकता है, पर जिसको आप ठुकरा दो उसको कौन तैरा सकता है। जिसको आप फेंक दो उसको कोई तैरा नहीं सकता, उसको कोई तार नहीं सकता, नाम पार कर सकता। छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ की एक घटना मैं आपको सुनाऊं कि एक लड़का गणेश उत्सव के दिनों में, गणेश उत्सव तो महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, पर आजकल के कई जवान गणेश उत्सव में गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर दी, फिर फिल्म के गीत बजाते रहते हैं। कैसी बुद्धि हो गई आजकल के जवानों की। अरे बैठ के जप करो, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है और फिल्म के गीत बजा रहा है। क्या तेरी बुद्धि का दिवाला निकला? क्या हुआ बुद्धि को तुम्हारी? कैसे गई बुद्धि तुम्हारी मारी? बुद्धि क्यों मारी गई? गणेश जी की स्थापना की है, ओम गम गणपतये नमः जप करो, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, तो तुम्हारे जीवन के विघ्न दूर हो। फिल्म के गाने बजा रहा है। हाय रे हाय जवान, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? ये तो ऐसा हुआ कि पुलिस वाले ने जेब कतरे को पकड़ा कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल। पकड़ के ले जा रहे थे जेल में। जेब कतरे ने कहा, साहब सामने की गली में मेरा घर है, मैं मेरी पत्नी को बोल के आता हूं कि मैं पकड़ा गया हूं, नहीं आऊं तो चिंता मत करना। अरे बोले, वाह रे वाह, ऐसा करके तू भाग जाएगा? खबरदार गया तो? बोले, नहीं साहब सच कहता हूं, बोल के आ जाऊंगा। बोले, नहीं तू मत जा, तू यहां खड़ा रहे, मैं बोल के आता हूं। अब वो वहां खड़ा रहेगा। गणेश उत्सव के दिन हो ना तो गणपति जी का जप करें, स्वस्तिक बनाए 5 चीजें मिलाकर, गंगा जल, गौमूत्र, हल्दी, कुमकुम और शुद्ध गुलाब जल अथवा शुद्ध इत्र। हल्दी, कुमकुम, गंगा जल, गौमूत्र, देसी गाय का जरण और शुद्ध गुलाब जल अथवा शुद्ध इत्र, 5 चीजें मिलाकर स्वस्तिक बनाओ और जप करो गुरु मंत्र का, ओम गम गणपतये नमः का। क्यों फिल्मी गाने बजाना? कोई बजाता हो तो उसको अक्कल दो। देश को खतरा
दुर्जनों से नहीं है, देश को खतरा सज्जनों की निष्क्रियता से है। इसलिए आप जैसे सज्जन, आप जैसे पुण्यात्मा वो निष्क्रिय ना हो, सक्रिय हो। जटायु के तो पंख रावण ने काट दिए थे, पर आज अगर हम सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पंख कोई काटेगा नहीं, अपितु गुरु की और भगवान की कृपा से और पंख उग निकलेंगे, फूट निकलेंगे। सेवा की महिमा है। संपाति के पंख जल गए थे, पर संपाति ने ज्यों ही वानर सेना को सीता जी का पता बताया, त्यों ही संपाति के पंख नए फूट निकले। और संपाति वानर सेना को कहता है, पापी जाकर नाम सुमिरही। पापी भी जिसका नाम सुमिरन करके अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तज कदराई। तुम उसके दूत हो जिसका नाम जप के पापी भी भव से पार हो जाता है। तासु दूत तुम तज कदराई, कायरता को छोड़ दो। राम हृदय धरि करहु उपाय, भगवान का ध्यान हृदय में करके कुछ उपाय करो। ये सागर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, भव सागर पार हो जाए, उनके तुम दूत हो। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया। इस प्रकार सेवा की, भक्ति की बड़ी महिमा है। हम लगेंगे आगे तो नए पंख फूट निकलेंगे। नांदेड़ की एक बहन ने बताया, वो बाल संस्कार केंद्र 108 खोलना चाहती थी, पर पति विरोध करते थे। तो उसने एक बार मनी मन प्रार्थना की, नासिक सत्संग में गई थी, तो प्रार्थना की, बापू मेरे पति को सद्बुद्धि दो। नासिक से सत्संग सुन के वो नांदेड़ गई, तो उसके पति ने कहा अब कहाँ जाना है केंद्र खोलने। उसको हुआ कि अब डांटेंगे, पर पति ने कहा नहीं नहीं तुम डरो नहीं, बताओ कहाँ जाना है। उसने बताया तो पति बोला मैं भी तेरे साथ चलूंगा सेवा में। क्या कहते हो तुम, मैं सपना तो नहीं देख रही। बोले नहीं नहीं तू सपना नहीं देख रही, मैं कह रहा हूँ मैं चलूंगा। बोले कैसे, आप बदल कैसे गए। बोले रात को सपने में बापूजी पधारे थे और उन्होंने कहा था कि तू तो सेवा करता नहीं, जो बेचारी करती है उसको क्यों रोकता है। वो कोई बुरा काम तो करती नहीं है, अच्छा काम करती है, तो उसको रोक मत। उसका स्वभाव सुधर गया। 108 बाल संस्कार केंद्र खोले। फिर वो महिला जब गुरु पूनम पर अहमदाबाद आई तो सेवा की थी इतनी अच्छी, निकट से बात हुई बापूजी से, तो गुरुदेव ने उसको प्रसाद दिया खूब। वो जाने लगी तो बापूजी ने फिर बुलाया, इधर आ बेटी, एक चांदी का सिक्का दिया और कहा कि ये तेरे पति को देना, क्योंकि उसने मेरी बात मान ली है। उसने नहीं कहा था कि बापू आपने स्वप्न में मेरे पति को दर्शन दिए थे, और बापूजी ने सामने से कहा उसने मेरी बात मानी है, ये उसको देना प्रसाद। किसी का स्वभाव बिगड़ा हुआ हो ना, वो गुस्सेबाज हो या गलत वो व्यसन करता हो, तो उसका स्वभाव सुधरे, ऐसा संकल्प करके मन में जप करें, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। अमुक व्यक्ति शराब छोड़ दे, ओम ह्रीम ओम ह्रीम। पान मसाला छोड़ दे, ओम ह्रीम ओम ह्रीम। अमुक व्यक्ति की दोस्ती छोड़ दे, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। तो ये जितना संकल्प दृढ़ करके करे उतना फायदा होता है। गुरुदेव का सुमरण करके, गुरु मंत्र जप करे, फायदा होता है। देखो जैसे सूर्य द्वारा सबको समान रूप से प्रकाश मिलता है, ऐसे ही सदगुरु के द्वारा सबका हित होता है। परंतु जो जैसे सूर्य का प्रकाश कोयले पर भी पड़ता है, साधारण कांच पर भी पड़ता है और बिलोरी कांच पर भी पड़ता है। बिलोरी कांच पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सूर्य की किरणों को केंद्रित कर लेता है और नीचे पड़े हुए कागज या कपड़े के टुकड़े को जला देता है। पहले नहीं बचपन में अपन खेलते थे, वो बिलोरी कांच लेकर नीचे कपड़ा रखते थे या कागज रखते थे अखबार का टुकड़ा, के जलता है कि नहीं, वो जल जाता था। तो बिलोरी कांच में ये योग्यता है, सूर्य की किरणों को केंद्रित कर लेता है। ऐसे ही बुद्धिमान साधक गुरु की कृपा को केंद्रित कर लेते हैं और उसके द्वारा कई लाभ उठा लेते हैं। जैसे वो नांदेड़ की बहन ने लाभ उठाया और कई भक्तों की बात बताई। तो हम क्यों पीछे रहें, लगन लगी रहे, हो जाए कल्याण। सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण।
का प्यार निराला। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव कहाए। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव कहाए। ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीश नवाए। ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीश नवाए। ना भूले हम ना छोड़े हम सद्गुरुदेव का ध्यान। ना भूले हम ना छोड़े हम सद्गुरुदेव का ध्यान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला गुरु का प्यार निराला। गुरु का प्यार निराला गुरु का प्यार निराला। गुरु चरणों की धूली जो माथे पर लग जाए। गुरु चरणों की धूली जो माथे पर लग जाए। किस्मत रेखा बदले खुशियाँ सारी मिल 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 जाए। दुखी रहे ना वो नर जग में जिसको तेरा ध्यान। दुखी रहे ना वो नर जग में जिसको तेरा ध्यान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला गुरु का प्यार निराला। गुरु का प्यार निराला गुरु का प्यार निराला। गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए। गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए। सूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए। दूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए। राई को पर्वत कर डाले रंग बने धनवान। राई को पर्वत कर डाले रंग करे धनवान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। का प्यार निराला गुरु का प्यार निराला। गुरु का प्यार निराला गुरु का प्यार निराला। सद्गुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। सद्गुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। लगी रहे जो
प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। आपको कोई कहे कि आप क्या ये रट लगा बैठे हो, लगी रहे जो लगन, गुरु से मंत्र जप करो, साधना करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, तो आप उसको कहना कि देख, एक था मछुआरा, मछलियां बेचने जाता था। एक दिन बेचकर आ रहा था तो चक्कर आए और गिर पड़ा। सामने एक इत्र बेचने वाले की दुकान थी, वो आया, कीमती सुगंधी इत्र की शीशी लेकर रुई में इत्र डालकर उसको सुंघाने लगा। पर वो और तड़पने लगा, और तड़पने लगा। पीछे से उसका साथी मछुआरा जो रह गया था वो आया। उसने कहा, परे हटो, ये क्या इसको बदबू वाली शीशी सुंघा रहे हो तुम, हटो। हटाया परे। उसके पास एक कपड़ा था जिसमें वो मरी हुई मछलियां रखकर बेचने जाता था। वो गंदा कपड़ा पानी मंगाकर उसमें डाला, बराबर निचोया और वो पानी उसको बिठाकर पिला दिया और वही गंदा कपड़ा उसके नाक पर रख दिया। तुरंत होश में आ गया और कहने लगा उसको, साथी मेरे, शाबाश, तूने मेरी जान बचा दी। ये तो न जाने कौन सी बदबू वाली शीशी सुंघा रहा था, मेरे को मार ही डालता, अच्छा हुआ तू आ गया। तो आपको कोई कहे क्या भक्ति में जाना, सत्संग में जाना, शिविर में जाना, नहीं जाओ, तो आप कहना लगता है तुम भी उस मछुआरे के साथी हो। उसको आदत पड़ गई, कीमती सुगंधी इत्र की शीशी उसको दुर्गंध वाली लग रही थी। ऐसे ही वो लोग हैं जिनको भक्ति अच्छी नहीं लगती, जिनको सत्संग में जाना अच्छा नहीं लगता। अभी समय नहीं आया, अभी समय न, अरे अभी समय है। सदा सत्संग में जो आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे। तो वो व्यक्ति अपना मित्र है जो अशुभ को स्थगित कर देता और शुभ को शुरू कर देता है, और जो अपना शत्रु होता है उसकी अधो यात्रा शुरू हो जाती है, वो गिरता जाएगा, वो अपने हाथ ही अपने को नरक में धकेलता चला जाएगा। परंतु जो अपना मित्र होता है वो ऊर्ध्व यात्रा को चल पड़ता है। उसकी यात्रा दीपक की ज्योत की तरह आसमान की तरफ होने लगती है। जैसे दिया जलाते हैं तो दिए की लौ ऊपर की ओर उठती है, ऐसे ही उसकी जीवन यात्रा ऊंची होती जाती है। जैसे आकाश से बरसात होती है, जमीन में छुपे हुए बीज तक पहुंचती है और वो बीज जमीन की कठोर तह को तोड़कर आकाश की ओर ऊंचा उठने लगता है। ऐसे ही गुरु के मुख से जो वचनों की और दीक्षा की बरसात होती है वो साधक के, सुनने वाले के दिल तक पहुंच जाती है और उसका जीवन भी ऊंचाइयों की ओर छूने लग जाता है। तो वो अपना ही मित्र है जो पानी की तरह खड्डों में नहीं गिरता। पानी खड्डों में जा गिरता है, नीचे की ओर बहता है, ग्रेविटेशन, पर पानी को वाष्प बनाया जाए तो लेविटेशन, ऊपर की ओर उठने लगता है। जो जो अभिमान छोड़, जैसे कॉर्क की गेंद होती है, उसके चारों तरफ मिट्टी का लेप करके पानी में डाल दो तो नीचे तले में जाकर बैठ जाएगी। पर जो जो पानी में रहने से उसकी मिट्टी हटती जाएगी, त्यों त्यों कॉर्क की गेंद ऊपर उठती जाएगी। जो जो मिट्टी हटती जाएगी त्यों त्यों ऊपर उठती जाएगी। ऐसे ही जो जो अभिमान की परत हटती जाएगी त्यों त्यों जीवन ऊंचा होता जाएगा। तो जैसे दीपक की ज्योत आसमान की तरफ होने लगती है, ऐसे ही उस भक्त की ऊर्ध्व यात्रा शुरू होती है। अपना मित्र होना ही योग है और अपना शत्रु होना कुयोग है। एक क्लास में शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा कि बच्चों, कु मानी खराब और सु मानी अच्छा, कुरूप, कुसंग, कुविचार, ऐसा। कु माने खराब, सु माने अच्छा। अब वर्ष बीतते चले गए, एक विद्यार्थी के मन में ये बात घर कर गई, बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। एक दिन वो ससुराल गया, अपनी पत्नी के साथ गया तो राजस्थान की बात है, उसके ससुर ने कहा पधारो पधारो कंवरसा, पधारो कुंवरसा। राजस्थान में ये बड़ा मानवाचक शब्द बोलते हैं। और वो दामाद आया है तो पधारो कुंवरसा पधारो। तो उसको याद आया कि कु माने खराब,
शिक्षक ने कहा था मुझे स्कूल में जब पढ़ता था, कु माने खराब, सु माने अच्छा, सुंदर, सुरूप, सुविचार, सुसंग, सौम्य, सु माने अच्छा। तो उसने अपने ससुर को कहा, नहीं खबरदार, कुंवर सा नहीं बोलो। अरे बोले तो मानवाचक शब्द। बोले नहीं, आप भले बोलो, मुझे पता है कु माने खराब होता है, आप कुंवर सा में कु हटा दो, कु की जगह सु लगा दो, तो क्या हो गया आप सोचो। कुंवर सा में कु हटा दिया और सु लगा दिया, खुद सुअर बन रहा है। ऐसे ही आदमी खुद ऐसे कर्म कर रहा है कि दूसरे जन्म में पशु बन जाए। तो ये अपना शत्रु हुआ कि और कुछ हुआ? जानबूझकर ऐसे ही काम कर रहा है। तो अपना मित्र होना योग है, अपना शत्रु होना कुयोग है। भगवान ने इतनी स्वतंत्रता दी है कि हम चाहें तो स्वर्ग जा सकते हैं, चाहे नरक जा सकते हैं, चाहे मोक्ष पा सकते हैं। नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। चाहे स्वर्ग, चाहे नरक, चाहे अपवर्ग माने मोक्ष, ज्ञान वैराग्य भक्ति पाएं, अपना कल्याण करें, अपने हाथ की बात है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, पर लोग ऐसे विचित्र है ना, साधन सामग्री को भोग सामग्री मान लेते हैं। आंखें साधना करने के लिए मिली है, फिल्म देखने के लिए नहीं मिली है। कान सत्संग सुनने के लिए, निंदा सुनने के लिए नहीं है। जीभ भगवत गुणानुवाद के लिए है, निंदा करने के लिए नहीं है। जो निंदा करते हैं ना, मैंने सुबह निवेदन किया था, जो निंदा करते हैं या किसी की बात का बतनगढ़ बनाकर किसी के आगे पेश करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि किसी की निंदा क्यों करते हैं, आलोचना क्यों करते हैं कि उससे अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूं, उससे वो व्यक्ति बुरा है, मैं अच्छी हूं वो बुरी है, मैं अच्छी हूं वो बुरा है। ये अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे की निंदा करते, नहीं तो क्यों करें, क्या जरूरत है। किसी से मिलते हैं तो 2 बार बोलते हैं राम राम, 3 बार नहीं बोलते राम राम राम, तो बद्दा लगता है। खाली 1 बार भी नहीं बोलते राम, नहीं 2 बार बोलते राम राम। तेरे अंदर भी राम, मेरे अंदर भी राम, तो झगड़े का क्या है काम बीच में, चिंता का कहाँ है काम। मेरी बेटी बड़ी हो गई, क्या करूं, उसकी शादी की चिंता है। पूना में सत्संग था, पूना में पिछली बार 2-3 साल पहले की बात है। तो बापूजी होली का रंग छांटने वाले थे सब पर। होली के 2 दिन पहले सत्संग था पूना में। व्यवस्था की गई थी, बहनों की तरफ बहनें, भाइयों की तरफ भाई, सब पर रंग छांटा गुरुदेव ने। फिर सूरत के आश्रम में शिविर हुई तो एक बहन, एक माता जी पूना से ही आई थी, उसने कहा मेरी बेटी 31 साल की हो गई थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। मुझे बड़ी चिंता थी, 31 साल उम्र हो गई बेटी की। पर होली के निमित्त जब बापू ने रंग छांटा पूना में, तो मेरी बेटी भी बहनों की तरफ खड़ी थी, उसके सिर पर भी रंग के छींटे कुछ पड़ गए, प्लास्टिक के फूलों का रंग, केमिकल का नहीं, गंगा जल मिला हुआ आदि, और गुरुदेव के पवित्र हाथों को छू कर आ रहा है। मेरी बेटी के सिर पर भी कुछ छींटे पड़ गए आशीर्वाद के। तो बोले जो ही उस दिन सत्संग की पूर्णाहुति हुई, हम घर गए तो अगले दिन ऐसे घर से रिश्ता सामने से आया घर बैठे कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे। सगाई और शादी दोनों एक साथ हो गए और मेरी बेटी अभी ससुराल में बहुत सुखी है, बहुत मजे में है। बोले हमारा तो कल्याण हो गया। अब ये बात मैंने बताई उल्लासनगर में पिछले साल सत्संग में, मैंने एक इस बता दी थी, क्योंकि वहाँ भी रंग छांटने वाले थे बापूजी पिछले साल। उल्लासनगर की होली के 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये बात सुनकर एक महिला ने क्या किया, जब बापूजी रंग छांटने वाले थे ना, तो बोतल रखी एक, उसमें कुछ रंग आ गया, उसको हाथ में लेकर खड़ी रही तो कुछ उसके अंदर धार आ गई रंग की। उसकी बेटी आई नहीं थी, उसने घर जाकर बेटी के फोटो पर तिलक किया। बेटी उसकी कहीं हॉस्टल में पढ़ती थी, बेटी के फोटो पर उस रंग से तिलक किया। जब बेटी आई तो ऐसे घर में रिश्ता हुआ। वो मेरे को बहुत खुश होकर बता रही थी, उस माता ने मुझे खुद बताया। बोले बापूजी रंग छांट रहे थे, मैंने वो बोतल में भर लिया बस। महापुरुष के दिल में सबके लिए करुणा होती है, करुणा।
जैसे समुद्र को कहीं से भी चखो खारा ही खारा होता है, पानी ही पानी होता है और खारा होता है। महापुरुष के दिल में खाराश नहीं होती, प्यार ही प्यार होता है, करुणा ही करुणा होती है। इसलिए मैं गाता हूँ, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार के बल पर सभी भोगों को छोड़ा है। नहीं तो कौन जवानी में भोगों को छोड़ पाए, गुरु के प्यार के बल पर छोड़ पाता है।